अरोमा टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर माधव सिंह। मैं जो है डिस्ट्रिक्ट झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं जो है अ, उत्तर प्रदेश में ही रह करके परमेश्वर के सेवकाई का काम करता हूँ। मैं अरोमा टीवी जो मुझे समय मिला है उसके लिए मैं भी चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आकर के अपनी अ, बीते हुए दिनों की गवाही को जो मुझे मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में जो घटा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक मेरे जीवन में जो किया है, उसका गवाही मैं आप सभी को जो है सुना सकूं। इसके लिए मैं जो है परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं। तो मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम माधव सिंह है और मैं वैवाहिक हूँ। मेरी पत्नी है, पत्नी का नाम गुड्डन है और मेरे दो बेटी है। बड़ी बेटी का नाम जो है जैस्मिन सिंह और छोटी बेटी का नाम जैना सिंह है। और दोनों बच्चे मेरे जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पहला बच्ची जो है वो 9th में है और दूसरी जो छोटी वाली है वो 6th में पढ़ाई कर रही है। तो ये है मेरा छोटा सा परिचय है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मसीह ने उसने अपने कार्य के लिए मुझे जो है चुना है। जैसे कि भी कहा है कि परमेश्वर ने मुझे हमें जो है हम सभी को माता के गर्भ से ही चुन लिया है। तो इस प्रकार से जो है मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो है अपना गांव में, झांसी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है लोकचर गांव में, नंदसिया, उस गांव में मेरा जन्म हुआ। और मैं जो है एक जो परिवार है, मेरा माता पिता सब हिंदू बैकग्राउंड से जो है था। और उस समय जितना भी जो परंपरागत जो रीति रिवाज होते थे वो है मेरे परिवार में हुआ करते थे। और वो जैसे ही भी मैं बढ़ता गया अपने माता पिता के साथ, जो मेरे माता पिता करते थे उसको मैं भी जो है उनके साथ किया। और अ, बचपन का जीवन मेरा जो है गांव में ही बीता। और इस प्रकार से जो है मेरा धीरे धीरे आयु बढ़ता गया। मैं पढ़ाई भी किया। और इसके बाद मैं जो है अ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय जो है मेरा अ, बहुत ही मैं जो है जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, भजन कीर्तन होते हैं, उनमें मैं अधिक समय बिताता था लोगों के साथ में। और जो है किताबों को पढ़ता था। तो मैं एक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग, जो है बोला जाए तो अ, अपने रिलीजन में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। और उस समय बहुत सारी बातें जो है मैं सुनता था। कई लोग बोलते थे कि जो है जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो जो है लोगों को जो है पहला फसला करके कुछ लालच दे करके और वो है ईसाई बनाते हैं। तो मैं उस समय यंग एज में था और मैं किसी जो है एक ग्रुप में, क्योंकि मेरा यंग लोग थे, स्टूडेंट लाइफ थी, तो हमारे ग्रुप भी थे जहां पर जो है ये चर्चा होती थी कि यह लोग हमारे जो है लोगों को बहला फुसला करके ईसाई बना देते हैं। तो
मैं भी उसमें सोचा करता था कि ये तो गलत है, और ऐसे कैसे लोग ये लोग हमारे यहाँ आकर के ऐसा काम करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं लोगों को। तो क्योंकि उस समय मेरे मुझे कोई अधिक जानकारी नहीं थी मसीह लोगों के बारे में। तो मैं जो है उस समय सोचा करता था कि क्यों ना मैं जो है मसीह लोगों के बारे में जानकारी लूं कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो तो है, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, या सच ये भी हो सकती है कि जो है लोग जो बोल रहे हैं वो भी सत्य हो सकता है। लेकिन मैं अपने खुद स्वयं से देखना चाहता था। तो यह समय था अ, आज से 25 साल पहले, 1999 में, जब मैं ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय मेरा एक मसीह व्यक्ति से मुलाकात हुआ। अ, उनका नाम पास्टर एडमिन साइमन था। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मसीह व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करना चालू किया। और उनका यहाँ पर एक स्कूल चला करता था, गुड शेपर्ड नाम से। तो मुझे नहीं मालूम था कि ईसाइयों का स्कूल है, लेकिन उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया संडे में कि भाई आप आइए संडे में, और आप जो है, हमको आपसे कुछ बात है या मीटिंग है कुछ, आप आकर के जो है वहां थोड़ा समय दीजिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, हम जरूर आएंगे। तो मैं उस समय संडे में पास्टर जी के मीटिंग में गया। तो वहां पर जो है कुछ लोग, 4-5 लोग जो है भजन कीर्तन वगैरह जो है कर रहे थे, और वहाँ बाइबल से भी प्रचार हुआ। तो वो भजन जो था अ, और प्रचार जो बाइबल से था, तो मैं वहां उस समय में उस चीज को समझा कि ये ही जो है ईसाई लोग ये सब ऐसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैंने वहां ऐसा कोई बात नहीं पाया कि जो लोग बोलते थे कि ईसाई बनाते, ऐसा मैंने वहां कुछ नहीं पाया। लेकिन मेरे मन में तो वही था कि मैं आगे भी जानना चाहता हूं कि सच क्या है। तो फिर ऐसे कुछ टाइम बीता, और मैं बराबर जाता रहा, मीटिंग अटेंड करता रहा। इसके बाद मैंने पास्टर को बोला, मैंने बोला पास्टर जी ऐसा है कि मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो फिर जो है इसके बाद पास्टर जी ने बोला ठीक है, अगर आप ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप क्या चेन्नई जा सकते हैं, मद्रास। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत दूर है मुझसे। और मैं अंदर मन में सोचा कि मैं कभी इतना दूर गया भी नहीं, और मेरा भाषा भी नहीं है, क्योंकि वहां भाषा दूसरा है, मेरा हिंदी है, मैं उस समय इंग्लिश भी नहीं जानता था। तो फिर भी मैंने सोचा कि कुछ भी हो, मैं मुझे जाना चाहिए। अगर मुझे जानना है ईसाई लोगों के बारे में, तो मुझे जरूर जाना चाहिए। तो फिर मैंने जो है इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है मैं जाऊंगा। तो फिर मैं हिंदुस्तान बाइबल कॉलेज गया। आ, और वहां मैंने 3 महीने जो है ट्रेनिंग किया। मुझे ट्रेनिंग कौन सा नाम था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल ट्रेनिंग था। तो कई बातों को मैंने वहां पर सीखा। इवन तमिल में कुछ सॉन्ग वगैरह भी, वहाँ गीत वगैरह भी सीखा। और मैं जब यहाँ से गया, तो मैंने सोचा वहां से सिर्फ चावल ही चावल मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। तो मैं उस समय आटा लेकर गया, अ, अपना यहाँ यूपी से एक अ, बोरी में भर के आटा लेकर गया, लगभग 30-40 किलो, कि वहां पर जो है खुद से बना के खाना खा लेंगे अगर वहां नहीं मिलेगा तो। तो ऐसे करके वहां गया। 15 दिन जब निकल गया तो आटा मैं नहीं बनाया, चावल मिलता था वहां। तो चावल खाना चालू किया। फिर मैंने सोचा कि मैं अब बहुत दिन हो गए रोटी खाऊंगा। तो मैंने जो है वहाँ
रोटी बनाया, अलग लकड़ी कहीं जला करके, और वहां हाथ से रोटी बना करके उसको आग पर सेका। वो रोटी को बाद में मैं खाया तो मुझे रोटी का टेस्ट नहीं लगा। ये मेरे लिए अजीब था, क्योंकि मैं फिर चावल में सेट हो गया। मेरा खाना साउथ इंडियन हो गया। मैं रोटी खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला ठीक है, चलो परमेश्वर का ये अच्छा अनुग्रह है कि मैं अभी चावल में सेट हो गया। तो ये मेरा जो है वो उस समय का फर्स्ट एक्सपीरियंस है साउथ इंडिया का, मद्रास का। और वहां से फिर मैं जब ट्रेनिंग करके वापस आया, और ट्रेनिंग के दौरान दौरान मेरा माँ अ, बहुत बीमार हो गई थी। उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन थे, लेकिन मेरे घर में ऐसा सुविधा नहीं था कि लैंडलाइन से जो है फोन कर सके, या मेरा मम्मी पापा मुझे फोन कर सके, ऐसा कोई मैं अच्छे उससे नहीं था। मेरा पारिवारिक जो स्थिति था वो ज्यादा ऐसा नहीं था कि अधिक एजुकेटेड हो या पैसा हो। तो एक गरीब फैमिली से ही मैं बिलोंग करता था। तो इस कारण से जो है मेरा कोई कम्युनिकेशन मेरा पेरेंट्स से नहीं हो पाया। और बाद में जब मैं घर आया तो मैं देखा कि मेरा मम्मी बहुत ही बीमार था। उनको बड़े बड़े चेचक जो बोलते हैं, चेचक हो गया था। और परमेश्वर ने कैसे जो है उस समय उनको बचाया। फिर जब मैं घर आया तो बाइबल में से मैंने बहुत सारे वचनों को सीख लिया था। और उस समय जो है मैंने जो है, अब गांव में आया तो मुझे ये डर लगने लगा कि लोग मुझे अब ईसाई बोलेंगे, और ईसाई जब बोलेंगे तो ऐसा भी होगा कि हो सकता है मुझे घर से भी निकाल दिया जाए, और गांव से भी निकाल दिया जाए। तो मैं जो है उस समय बाइबल रखता था, और बाइबल को स्वयं सुबह शाम पढ़ा करता था। और उस समय मेरे माँ मम्मी पापा को भी ये नहीं मालूम था कि ये जो है ईसाइयों के साथ मेल मिलाप करता है, वहां पर पढ़ाई करने गया है। तो मेरे अंदर कई डर था, समाज का डर था, परिवार का डर था, कहीं तिरस्कार ना कर दे, तो इसलिए मैं जो है साइलेंट रहता था। लेकिन मेरे अंदर जो वचन था, अ, कभी जब लोग बैठा करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो वो जो बात होती थी तो मैं अधिकतर जो है बाइबल से ही बोला करता था। तो पहला जो मेरा जीवन था बचपन का, मेरे गांव में किसी ने मेरा आवाज नहीं सुना था। मैं इतना साइलेंट व्यक्ति था। मैं बोलने में शर्माता था, और कहीं लोगों के साथ बैठ जाऊं तो मुझे खुद ही हेजिटेशन होता था बोलने में। लेकिन जब मैं बाइबल ट्रेनिंग करके आया, वचन सीखा मैं, तो फिर मैं लोगों के साथ बोलने लगा। और जब मैं लोगों को बोलता था, वो बाइबल का वचन होता था, लेकिन मैं उनको ये नहीं बोलता था कि ये बाइबल का वचन है। लेकिन वो जो मैं बोलता था वो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता था। लोग ये कहने लगे कि ये अभी बोलता नहीं था, अभी जब ये बोलता है तो इसके मुंह से इतना अच्छा बात कहां से निकलता। तो लोग जो है वो थोड़ा इमेजिन करते थे, वो संकोच में पड़ जाते थे कि ये कैसे हो गया। लेकिन मैं सोचता था अगर मैं इनको बोलूंगा कि मैं बाइबल से बोल रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर कोई ऐसा ब्लेम करने लगे, तो मैं जो है वो चीज नहीं बोलता था। तो ऐसे दिन बीतते गए। और मैं कुछ एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। मेरा छोटा भाई भी है, और छोटा भाई का शादी पहले हुआ। तो मेरा मम्मी पापा उसका शादी का समय था, और हमारे पास पैसे नहीं थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उस समय क्या था कि अ, जब शादी में खाना है, बहुत सारा अरेंजमेंट है,
तो पैसे की जरूरत है। हम किसी को बोल नहीं सक रहे हैं कि हमको पैसे दे दो। तो उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर कैसे भी आप ये व्यवस्था कीजिए जिससे लोग जो है हमारे ऊपर कोई आ, ऐसी बात ना बोल सकें, और हमारा जो ये शादी का प्रोग्राम है भाई का, ये अच्छे से हो जाए। तो उस समय मेरे पास बाइबल आ गया था। मैं सुबह शाम प्रार्थना करने लगा था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं सोता था तो मैं अपना कपड़े यहाँ पर मैं खूंटी बोलते हैं, खूंटी पर टांग देते थे। और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करके सो जाता था कि परमेश्वर आप उपाय करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जब सुबह में कपड़े पहनता था तो मेरे पैंट की जेब में पैसे आ जाते थे। प्रेस गॉड। मुझे नहीं मालूम कैसे होता था, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे पैंट की जेब में पैसे आ जाते थे। और मेरे अंदर एक बात आती थी कि अगर ये तुमने किसी को बताया, जिस दिन बताओगे उस दिन आना बंद हो जाएगा। ये मुझे नहीं मालूम कैसे थॉट से आ रहे थे, क्या था परमेश्वर का आ, जो है क्या उद्देश्य था। लेकिन मैंने ये अपना एक्सपीरियंस देखा कि मेरे जेब में स्वयं पैसे आए, और उन्हीं पैसों से मैंने जो है अपना छोटा भाई का शादी आ, अच्छी ढंग से संपन्न हुआ। लोगों ने किसी कह नहीं पाया, किसी का हम ऋणी नहीं हुए, वरना हमको ऋण भी लेना, किसी से उधार लेना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने जो है बहुत अच्छे से उस कार्यक्रम को किया। इसके बाद जब ये प्रोग्राम खत्म हो गया शादी का, मेरा मम्मी पापा बोलने लगे कि बेटा ये आप पैसा जितना अरेंज किए हो, शादी में कुछ मालूम नहीं चला कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो। ये कहीं किसी का वापस करना होगा, आप ये सब बताओ कहाँ कहाँ से लाए। तब मुझे ये चीज बताना पड़ा कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, और बाइबल पढ़ते पढ़ते मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर ऐसा ऐसा काम है जो जिसमें हम परेशान हैं कि ये फंक्शन कैसे जो है सही रीति से निपटेगा। पैसा अरेंजमेंट की जरूरत है। और परमेश्वर ने ये उपाय किया है, मेरे पेंट में जो है पैसा आता था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर इसके बाद मेरा मम्मी पापा ने जो है इस बात को आ, माना कि हाँ इसका एक्सपीरियंस है, ये हो सकता है, होगा। तो ऐसे करके मैंने जो है परमेश्वर का काम को आंखों से देखा है, अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि परमेश्वर कितना भला है। वो हमारी जरूरतों को जानता है, और उसने हमारी उस जरूरत के समय परमेश्वर ने जो है हमारी जरूरतों को पूरा किया। इसके बाद दिन बीतते गए, और मैं जो है आ, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा। स्पर्श था, लंबा था। और अधिकतर मेरे पेरेंट्स का और मेरे लोगों का यही था कि ये फोर्स में जाएगा। मैं फोर्स का ही तैयारी कर रहा। और कई जगह जो है मैंने क्वालिफाई किया, और लेकिन सब जानते हैं व्यवस्थाओं के अनुसार डोनेशन, जो करप्शन होते हैं, वो हम अरेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो है कई जगह में जो है क्वालिफाइड तो किया, लेकिन लास्ट में रह गया। मेरा जो है 2003 का बात है। यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा था, उसको मैं क्वालिफाई किया झांसी में ही। और मुझे जो है डेट मिल गया कि तुमको जो है इस डेट में अ, जो है ज्वाइनिंग पर जाना है। आप सीधा कैंपस में आओगे, और यहां से आपको भेज दिया जाएगा। और जब मैं वहां कैंपस में गया, उस डेट को, ये 2003 के बात है, उसी समय अ, उस पर स्टे हो गया। किसी कारणवश किसी ने जो है उस पर स्टे लिया। और उसी दौरान मेरा मन में एक ही बात आया, मैंने प्रेयर किया कि परमेश्वर आपका क्या योजना है मेरे जीवन में। अगर आपका योजना
सेवा है तो मैं सेवा करूंगा। और अभी मेरा जो, मैं क्वालिफाई कर लिया, मैं ज्वाइनिंग करने वाला था, अभी ये समस्या आ गया, किसी ने स्टे लगा लिया उस पे। तो फिर मेरे मन में एक ही विचार आया, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुमको नौकरी नहीं, तुमको मेरा सेवा ही करना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, मैं उस बात पे जो है पीछे नहीं गया। मैंने बोला परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है तो मैं आगे ही जाऊंगा। और उसी समय मैंने फिर से वायवम के साथ जाकर के ट्रेनिंग किया, भोपाल में रह करके। उस समय जो है डायरेक्टर थे मिस्टर डिसिल्वा सर, और रमेश नाग जो है प्रिंसिपल थे वहाँ भोपाल में, वायवम में, जो कि उड़ीसा से थे। तो मैंने देखा कि उनका मसीह जीवन, और वहां में रह करके जो सीखा ट्रेनिंग के द्वारा, मैं स्ट्रांग होता चला गया। और मेरे अंदर से जो भय था, वो भय भी निकलते चला गया। और फिर मैं घर आया वापस। जब घर आया वापस, तो फिर मैंने जो है लोगों को बोलना चालू कर दिया। जब यहाँ मैं ये अ, वो ट्रेनिंग का नाम था डीटीएस, डिसाइपलशिप स्कूल। तो वाइवम से मैं कंप्लीट किया, और वहां से फिर मैं अ, अब मैं ओपनली लोगों को बोलने लगा, मसीह के बारे में प्रचार करने लगा कि जो है मसीह ही उद्धार करता है, मसीह ही सत्य है, वही जीवन है। तो क्योंकि बहुत सारा सत 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 बोलते थे लोग, ये है वो है वो है, फिर मैं उनको जो है वचन के द्वारा बताने लगा। एक समय का बात था कि अ, अभी मेरा भाई का शादी हो गया, 1 साल हो गया उसका शादी होते हुए। फिर क्या हुआ कि 1 डेढ़ साल के बाद मैं घर आया ट्रेनिंग के बाद। तो अ, उस समय मेरे पास क्या बोले, ट्रेनिंग का फीस नहीं था। ये भी मैं बताता चलूं, मेरा कैसे ट्रेनिंग वगैरह ये सब कंप्लीट हो गया, मेरे पास फीस नहीं था। तो वहां पर जो है बोला गया कि अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मैं प्रेयर करता था कि परमेश्वर कहीं से उपाय करे। और मुझे जहां तक मालूम है, अ, फिर मेरा जो है फीस किसी परमेश्वर के दास ने अरेंज किया, और मुझे वहाँ फीस दिया गया। और इसके बाद मैं जो सर्टिफिकेट लिया, और मैं मुझे सेवा करने के लिए ईएचए हॉस्पिटल है, ईएचए का हॉस्पिटल है जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, बनारस के नजदीक, जो वाराणसी बोलते हैं, वहां मुझे सेवा करने का मौका मिला। और डॉक्टर राजू अब्राहम थे वहां पर, के साथ मुझे सेवा करने का मौका मिला। और परमेश्वर का मैंने मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में सेवा करना स्टार्ट कर। तो वो समय था कि मैं वहां से जब वापस आया 2004 ऐसे घर आया, तो उस समय मेरा जो भाई का जो पत्नी था उसका डिलीवरी का समय था। और जब डिलीवरी का समय था तो मैं घर पे ही था। और गांव का, गांव गांव था क्योंकि मेरा, हम गांव में ही रहते थे। तो वो अ, भाई की पत्नी को क्या किया, एक कच्चा मकान था, वहां डिलीवरी उसका वहां पर हो रहा था, तो गांव में। तो उसका डिलीवरी हुआ, सुरक्षित हुआ। परमेश्वर ने प्रेयर, हम लोगों ने प्रेयर किया, सुरक्षित हुआ। इसके बाद एक एक ही दिन के बाद क्या हुआ, वहां तूफान आया। बहुत ही तेज तूफान आया। और मेरा माँ बोलने लगा, एक पेड़ था, उसने सोचा कि अगर ये पेड़ जो तूफान से हिल रहा है, तो जहां पर ये मेरा भाई की पत्नी लेटी है, वो अगर पेड़ गिरेगा तो वो उस पर दब जाएगी। तो मैंने अपने पिताजी को बोला, मम्मी को बोला, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ठहरो। और मैं बाहर निकल गया।
जस्ट बाड़ी थी, बाड़ी के बाहर निकला और मैंने जस्ट ऐसे हाथ किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांत रह और थम जा, आमीन। जिस प्रकार जो है यीशु मसीह ने तूफान को जो है शांत किया, सेम उसी में मैंने भी परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह से दुआ की और यही कहा कि शांत रहो, थम जा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का अनुग्रह कि उसी घड़ी वो तूफान, जो बारिश हो रहा था, वो थम गया। परमेश्वर का धन्यवाद। और उस चमत्कार को देख करके मेरा मम्मी पापा वो और ज्यादा विश्वास में मजबूत हो गए। फिर मैंने जो है उनको कहानी सुनाना चालू किया, लकवा के मारे मरीज को कहानी, जो आंख से अंधा था, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसका जो है दृष्टांत। तो ये दृष्टांत मैंने जो है सुनाना चालू किया, विधवा का जो पुत्र था उसका दृष्टांत। और मैंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो जो काम, जो मुर्दे हैं या जो भी काम है उसके द्वारा वो देखेगा, उसके द्वारा परमेश्वर करेगा। सिर्फ हमें जो है यीशु मसीह पर विश्वास कर। तो वहां पर जो है मेरा मम्मी पापा ने भी विश्वास किया और वो फिर प्रार्थना करना चालू, बाइबल पढ़ना चालू। और ऐसे जो है समय बीतता गया। मेरे घर पे आ, मेरा आधा गांव इकट्ठा होने लगा। मैं सेवकाई, उस समय नया सेवकाई में नया ही था, सेवकाई में तो मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है फिर वापस चला गया। लेकिन यहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर के मिलके जो है बाइबल को पढ़ा करते थे, प्रार्थना करते थे, गीत भजन संगीत मेरा घर पर जो है हुआ करता था। बहुत सारा लोग आसपास से आकर के जो है जो बीमारियां थी उनके लिए प्रार्थना कराने आता था। यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाते थे। बहुत सारी गवाहियां हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे उपयोग किया और मेरे घर पे भी जो है उसने जो है हमें उपयोग किया, मेरे पिताजी को भी उपयोग किया। अभी तो मेरा पिताजी नहीं है, परमेश्वर के साथ है। इसी साल जो है वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जो है ये चमत्कार। फिर मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मुझे मालूम है कि एक बार मेरे साथ क्या परसिक्यूशन भी हुआ, सताव भी हुआ। और उस समय हमारा कंडीशन बहुत ही खराब। मैं जगह का नाम उसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में था जब हम वहाँ सेवा कर रहे थे और आसपास बहुत सारा चंगाइयां लोगों को हुई। प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनको चंगा किया। और वो जब चंगाइयां हुई तो यीशु मसीह का नाम चारों तरफ जो है वहां फैल गया। और वहां जब नाम फैला तो लोगों को, उसमें कुछ लोग थे उनको ये समस्या होने लगा और उन्होंने ये अ, फिर से वही किया कि कहीं यीशु ईसाई लोग हैं, ये ईसाई बना रहे हैं। मेरा उनसे डायरेक्ट जो है इनकाउंटर हुआ और लगभग जो है 1,000 लोग मुझे मारा पीटा उस समय। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके काम में मेरे लिए वो आशीर्वाद ही जैसा है। और उस समय मैं अकेला ही था। उस समय मेरा पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह, मार्कशीट वगैरह मेरा रूम में वो सब जलाने का बात कर रहे थे। लेकिन किसी प्रकार से जो है वहां से मैं निकला। परमेश्वर ने मेरा मदद किया है। मिर्जापुर तक आया। मिर्जापुर में हमने जो है रात व्यतीत किया रोड पर। वो कंडीशन बहुत ही खराब, रोड पर रात व्यतीत करना पूरा सामान के साथ। और अ, मैं तो झांसी का रहने वाला, मिर्जापुर कितना लगभग हमारा 600 किलोमीटर दूर। तो बहुत कंडीशन खराब थी उस समय।
मेरा जो साथी लोग थे वो भी अ, मेरा मदद नहीं किया। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट उस समय हुआ था सेवा करने, लेकिन फिर भी ये हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमको चुना। तो उस समय मैं जो है फिर से खड़ा हुआ, फिर से जो है सेवकाई में लग गया। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि परमेश्वर, क्यों ना मैं और मजबूत आपके वचन में गहराई से और जाऊं। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मैं हिंदी और संस्कृत से पढ़ा हूँ, हाई स्कूल मेरा संस्कृत से। लेकिन मैंने एक मन में विचार था, अंदर से आ रहा था कि तुमको जो है और कोई कोर्स करने चाहिए जिससे और अच्छा से बाइबल में मजबूत हो सके। और मैंने एमडी के लिए अप्लाई कर दिया, जीएफए गॉस्पल फॉर एशिया त्रिबुल्ला से। तो ये मेरा 6 में मैंने अप्लाई किया, 2006 में। 2006 में अप्लाई किया, लेकिन मुझे डर था कि मैं इंग्लिश नहीं जानता। ये मेरे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट था कि मैं तो संस्कृत से पढ़ाई किया, हिंदी वाला हूँ, इंग्लिश मुझे आता नहीं है। तो फिर मैंने 10 रुपए का एक बुकलेट खरीदा। वो 10 रुपए का बुकलेट खरीद के मैं उसी का हिंदी जस्ट रिपीट करता था, उसी से मैं जो है सीखता था। और कैसे भी मेरा एडमिशन वहां हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे मदद किया छोटा सा बुकलेट से। और मैंने कुछ शब्दों में कम्युनिकेशन करना चालू कर दिया, तो मेरा एडमिशन वहां हुआ। लेकिन मेरे पास सिर्फ उस समय 3,000 रुपये थे। तो कई बार मुझे वापस भेजा गया कि नहीं नहीं, आपको फीस जमा करनी पड़ेगी तभी आपका एडमिशन हम ले सकते हैं। मैंने बोला नहीं, मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये। लेकिन फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप का 3,000 में कर लूंगा, लेकिन आपको जमा करना पड़ेगा 2-3 महीने में। मैंने बोला ठीक है, प्रेयर करेंगे, परमेश्वर उपाय करेगा। और इसका बाद फिर मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने वहां कुछ काम मिलता था, तो मैंने बोला आप तो मुझे कुछ काम दीजिए। मेरे पास पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा है, मैं इतना अच्छा बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो उस समय मैं जो है वहां पर ग्राउंड में ये पत्ते बीनने का काम होता था। तो सुबह में और लंच के बाद मैं पत्ते बीनने का काम करता था वहां कैंपस में। मेरे साथ और भी लड़के हुआ करते थे जिनके पास पैसा कम है या फिर जो स्वयं सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे करके मैंने वो काम किया। फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी इसमें नहीं होगा, मुझे नाइट में गश्त लगाने का, पेट्रोलियम का भी ड्यूटी दीजिए। तो मैंने नाइट में पेट्रोलियम का भी वहां काम किया। इसके बाद फिर टॉयलेट साफ करना, झाड़ू लगाना, जो भी काम मुझे मिला मैं करता गया, मैंने मना नहीं। साथ में मुझे क्या होता था, नाइट में जो ड्यूटी करता था, तो नाइट का ड्यूटी में मुझे फायदा ये हो जाता था कि जो मेरा क्लास वर्क होता था, क्लास में जो होमवर्क मिलता था, वो मैं नाइट में गश्त के द्वारा ही उसको लाइट में वो रिवीजन करता रहता। मैं चिट बनाता था, इंग्लिश में जो मीनिंग वगैरह सारा चिट बनाता था, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, तो उसको रटता था। तो ऐसे करके मैं, मिस्र ने मेरा बहुत मदद किया। मैं इंग्लिश मीडियम से एमडी कंप्लीट कर पाया। और वन सब्जेक्ट, जॉनन ऑफ थॉट्स, मुझे अवार्ड मिला क्लास में फर्स्ट। तो मैं थैंक्स गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो जीरो था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो है मेरा इतना हौसला बढ़ाया, उसने मुझे उतना अक्ल दिया मेमोराइज करने के लिए, माइंड दिया कि मैं उसको जो है कंप्लीट कर पाए।
इस प्रकार से मेरा जो है एमडी कंप्लीट हो गया हुआ। फिर मैं फिर से बनारस में आ गया सेवा करने के लिए, और मैंने वहां फिर सेवा स्टार्ट किया। उसी समय मेरा और भी था कि शुरू से ही मेरा था कि अगर मैंने मसीह को जीवन दिया है, 99 में मैंने 1999 में मैं मसीह को अपना जीवन दे चुका था, स्वीकार कर लिया था। और उसी समय से मैंने इस बात को ठान लिया था कि परमेश्वर, मैं आपके साथ ही चलूंगा, और कुछ भी हो मेरे जीवन में मैं अब पीछे नहीं मुड़ूंगा। तो बहुत सारा समस्या आता है, सामाजिक समस्याएं आती हैं, अधिकतर सामाजिक समस्याएं आती हैं जब कोई अलग बैकग्राउंड से मसीह में आता है। तो मेरे साथ वैवाहिक समस्या भी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन मैं इस बात को ठान लिया था कि परमेश्वर, मैं मसीह में आया हूं तो मैं अब जो है मेरा जो लोग है, मेरा जो लोग व्यक्ति है, वो बोलता है कि शादी करो, तुमको हिंदू रीति रिवाज से शादी करनी होगी, तभी हम तुम्हारा साथ देंगे। मैंने बोला नहीं, वो मुझसे अब नहीं होगा। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो फिर जो है अ, परमेश्वर के द्वारा कुछ मसीह लोगों ने हमारा मैरिज अरेंज किया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो है दोनों पति पत्नी मसीह आए तो दूसरा बैकग्राउंड से थे, लेकिन हमारा शादी मसीह रीति रिवाज से ही हुआ, चर्च के पास। तो ये हमारे लिए यूनिक था। और मैं देखूं तो हमारा अगर एरिया के हिसाब से देखें तो यूनिक, ये एक यूनिट के मैं ही पहला एक व्यक्ति था कि जो एक सच्चाई को जाना, मसीह में आया और स्वीकार किया। दूसरा यूनिट था कि मैं अपना एरिया से हिंदी जानने वाला व्यक्ति, कहाँ जो है बाइबल ट्रेनिंग किया, फिर इंग्लिश भी सीख लिया, बोलने लगा। और हमारा यूनिक शादी भी हमारे एरिया के लिए एक यूनिक था कि एक मसीह शादी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा वैवाहिक जीवन भी आज तक परमेश्वर ने हम सब परिवार, हमारे परिवार को भी सुरक्षित सलामत रखा। इसके बाद फिर मैं बनारस में जो है कछुआ क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जो कि ईएचए का एक यूनिट है, तो वहां मैं जो है मेरा वाइफ और मैं जो है वहाँ मिनिस्ट्री करने लगा। और इसके बाद फिर मुझे एक चांस मिला एक सोशल ट्रेनिंग करने का, जो कि सीडीओ, जो कि एक एनजीओ है, एफिकोर मसीह एनजीओ है, EFICOR, द इवांजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया कमीशन ऑन रिलीफ। तो ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो वहाँ हमारा जहां मैं रहता था कैंपस में ईएचए का, तो वहां एक हिंदी ट्रेनिंग चालू हुआ EFICOR का। तो फिर जो है सब आपस में बोलने लगा कि आप भी ज्वाइन कर लो। तो डॉक्टर राजू अब्राहम थे, तो वो भी बोले कि आप दोनों पति पत्नी ज्वाइन करो। तो मैं ठीक है, हम ज्वाइन करेंगे, परमेश्वर का इच्छा है, हम जरूर करेंगे। और ये मसीह एनजीओ है तो हमारे लिए लाभ के लिए ही होगा, फील्ड में हम जो काम करते हैं उसके लाभ के लिए होगा। तो फिर जो है मैंने वो ज्वाइन किया, और एक साल हमने उसको ट्रेनिंग किया। बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग था। और इसके बाद हम अपना मिनिस्ट्री करते रहे मिर्जापुर एरिया में। उस समय हम कवर करते थे, मिर्जापुर है, वाराणसी है, जौनपुर है, गाजीपुर है, बलिया है, रसड़ा है, यहाँ इलाहाबाद है। तो ये सारा एरिया हमारा कवर था मिनिस्ट्री, यानी परमेश्वर का वचन शेयर करना, मीटिंग वहाँ करना। और क्रिसमस में हम लोग बहुत प्रोग्राम करते थे, तो पूरा एरिया को जो है जाकर के परमेश्वर का वचन को शेयर कर। तो बहुत ही अच्छा समय रहता था। इसके बाद जब हम सीडीओ किए, सीडीओ करने के बाद फिर जो है ऐसे
कुछ समस्या हुआ, कुछ चेंजेस हो गए, तो इसके बाद फिर हमने क्या किया, स्कूल ज्वाइन किया, मसीह स्कूल, सेंट थॉमस। ऐसे ही लाइब्रेरियन के रूप में मैं 1 साल काम किया। मेरा वाइफ टीचिंग करने लगी वहाँ ज्ञानपुर में, ये भी भदोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 1 साल काम किया। इसके बाद मैं एफीपुर में सीडीओ कर ही चुका था, यहाँ मेरा एमडी कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद फिर जो है एफई कोर में वैकेंसी आया, तो उन्होंने बोला कि अगर आप एफई कोर के साथ काम करना चाहते हैं तो आप एफई कोर के साथ आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं, क्योंकि मैं सेवा करने वाला व्यक्ति हूं, अब स्कूल में वो मेरा वो नहीं है, क्योंकि मेरा जो लोगों के साथ इंटरेस्ट है वो स्कूल में, वो क्योंकि मैं स्कूल वाला नहीं। तो ऐसे करके फिर मैंने सोचा ठीक है, तो मैं फिर वहां इंटरव्यू दिया, और परमेश्वर का इच्छा, योजना, मैं जो है एफई कोर में मुझे सिलेक्ट कर लिए। और फिर मैं जो है 2013 से एफई कोर के साथ काम किया। तो एफई कोर का वर्क जो है ऑल अबाउट सोशल वर्क है, लेकिन क्राइस्ट सेंटर, तो उसी को बोलेंगे कि मसीह को आधार रख के हम जो है एफई कोर क्या करता है, सोशल वर्क करता है। तो मुझे अच्छा लगा वो, कि हम ऐसा एनजीओ में जा रहे हैं कि जहाँ की भाई एनजीओ के थ्रू एक डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलेगा। जो अन्य कई लोग हैं, कई करप्शन से जूझते हैं, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, गवर्नमेंट बहुत सारी योजना चलाती है लेकिन उन तक पहुंचता नहीं है, तो मैं यहाँ रह करके उन लोगों का मदद कर पाऊंगा। तो ये मेरा अंदर से भावना था, इसलिए मैं एनजीओ में ज्वाइन कर दिया। और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया उसमें, परमेश्वर इस चीज को जानता है। मेरा वर्क था 9 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे के बाद मुझे कुछ ऐसे बच्चे दिखाई दिए जो गरीब परिवार से थे, जिनको जो है उनके माता पिता फीस नहीं दे सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों में हम जान ही रहे हैं कि उतना पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। मैं नॉर्थ इंडिया का बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ इस यहाँ पर आएंगे तो मैंने उनको देखा कि ये बच्चे हैं, और अगर अभी इनका बेस अच्छा नहीं होगा तो आगे जो है ये इनका लाइफ अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, उनको ट्यूशन देना चालू कर दिया 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे मेरा एनजीओ के साथ मैं काम कर रहा हूँ। फिर 5 बजे के बाद मैं उनको फ्री ट्यूशन दे रहा हूँ 8 बजे तक। और इस प्रकार मैंने ट्यूशन दिया। ये मैंने एफई कोर ज्वाइन किया तब मैं वाराणसी में नहीं था, अब मैं यहाँ झांसी में आ गया। झांसी में आया, 3 इयर्स 3 साल में झांसी में काम किया। झांसी में काम किया एनजीओ के साथ, उसमें एसएसजी का काम किया। एसएसजी जो लाइवलीहुड में आ जाएगा, और कुछ जो है एनजीओ के तहत जो है जो गरीब लोग हैं उनको आईजीपी, इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम जो है, आय बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम जो है एनजीओ के तहत चलते थे। तो ऐसे लोगों को कम्युनिटी समाज में रह करके गरीबों को निकालना, उनका चयन करना और उनको लाभ दिलाना, गवर्नमेंट से लाभ दिलाना, एनजीओ से लाभ दिलाना, तो ये मैं कर रहा। और उस दौरान मैं बीच बीच में हमारे एफएमपीबी के फास्टर लोग भी थे, तो शाम के समय में उनके साथ सेवा में निकल जाता। ये क्योंकि सेवा से मैं दूर नहीं गया, एनजीओ के तहत भी कर रहा हूँ, लेकिन शाम के समय अ, हमारे जो पास्टर लोग होते थे एफएमपीबी से, या यहाँ और भी जो है पास्टर लोग हैं, तो उनके साथ में निकल जाता। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत और रहा, मैंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा, मैं सिर्फ मसीह को देखा।
क्योंकि मैं ज्यादा उसमें नहीं जानता था कि डिमाइनेशन भी होता है, ये बहुत सारा डिवीजन भी होता है। लेकिन मेरे साथ मेरा तो एक ही था, यीशु मसीह। तो कोई भी मुझे मिले, यीशु मसीह का लोग मिले, मैं साथ में चला जाऊं, और नहीं मिलेगा तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से मैं जो है परमेश्वर का काम कर। फिर मुझे 2017 से राजस्थान में मौका मिला। तो मैंने राजस्थान अ, जो है वहाँ एनजीओ के तहत मेरा ट्रांसफर हुआ, और मैं वहाँ काम चालू किया। तो राजस्थान हम सब जानते हैं कि एक डिजर्ट है, रिमोट, और वहाँ मुझे आदिवासी कम्युनिटी में अ, भेजा गया। तो आदिवासी कम्युनिटी जो कि बहुत ही पिछड़ा, गरीब, और हाँ, मतलब उतना एजुकेशन नहीं है, रोड कम्युनिकेशन नहीं है, डिजर्ट है एक तरीके से। ऐसी जगह में काम करने का मुझे मौका मिला। लेकिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि ऐसी जगह परमेश्वर ने मुझे जो है भेजा, और मैं अपने पूरा स्ट्रेंथ के साथ वहां काम किया। बाइक से पहाड़ को चढ़ना, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता था, और सिर्फ सिर्फ एक पहिए की लाइन जैसे रोड है, पत्थर का रोड है। कई बार मैं गिरा, पहाड़ से भी गिरा, कई बार नीचे गिरा, और गांव का लोग आकर के फिर मेरा पट्टी वगैरह मरहम ये किया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैं कभी कभी गांव में रुक गया, और मैंने बोला कोई बात नहीं, ज्यादा आना जाना दूर होता है, तो मैंने बोला अब मैं गांव में रात में मीटिंग लगाऊं। तो रात में हम मीटिंग लगाने लगे, गांव वालों के साथ हमारा घरेलू रिश्ते हो गए। इतना रिश्ता हुआ कि वो यानी हर बात को मुझे शेयर करने लगे कि ऐसा है, हम कैसे करें, ये सब उनका पर्सनल बात भी, ऐसे अच्छा रिलेशन हुआ। फिर मैं उनको जो है बीच बीच में मसीह के बारे में भी बताया, क्योंकि एनजीओ के तहत हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लाइफ से कि हम जो है अ, हम यीशु मसीह को मानते हैं, और यीशु मसीह जैसे कहा है कि मैं सेवा कराने नहीं आया, मैं सेवा करने आया। तो उसी सिद्धांत को लेकर के मैं उनको बोलता था कि देखो, मसीह ने बोला है, मैं आप मुझे सेवा नहीं करना है, हम खुद, मसीह ने जैसे बोला है कि वो सेवा करने आया है, कराने नहीं आया। तो इस प्रकार से जो है हम के साथ रहने। फिर वहां पर पानी नहीं मिलता था, और मैंने 10 दिन 15 दिन नहाया नहीं, ऐसे भी मेरा दिन निकल गया। काम करते रहे, बराबर काम किया, क्योंकि हमारे एनजीओ के टारगेट भी होते हैं, उनको भी पूरा करना है। तो और कम्युनिकेशन दूर है, तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ से, जहाँ बाजार है वहां जाएंगे तो हमको टाइम होगा, और यहाँ काम में डिले हो जाएगा। तो कभी कभी मैंने देखा कि 10 दिन 15 दिन हो गए, पानी नहाने को नहीं मिला, ये कंडीशन थी। और रोटी वगैरह है, ये सब वगैरह है, मतलब जैसा हम चाहेंगे, एक वो चीज हमको नहीं मिल सकता वहां डेजर्ट में। तो जो गांव में उपलब्ध होता है उसी को हमें अपना, उसी में जीवन निकालना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस प्रकार मैं रोटी खाने वाला व्यक्ति चावल में सेट हो गया मद्रास में जाकर के, इसी प्रकार से मैं हर एक एरिया में, जिसने जो जहां का खाना है उसी में एडजस्ट हो गया। परमेश्वर ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि मैं वहां एडजस्ट हो गया, होने लगा और हो जाता हूं। तो ये मेरे लिए गिफ्ट है, क्योंकि अगर मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा तो मैं सेवा नहीं कर सकता। तो उनका रहन सहन में, उनका खाने में जैसा वहां उपलब्ध हो गया। फिर मैं करता रहा, हार्ड वर्क किया। हमारे बच्चे कुछ राजस्थान में फेल हो गए थे,
और जब मैंने उनको पूछा तो वो शर्माए, क्योंकि उन्हें डर था कि हम बोलेंगे फेल हो गए तो वो हमको कुछ बोलेंगे, तो सर कुछ बोलेंगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे, तुम बताओ कैसा रिजल्ट है। तो वो फेल थे, कोई 2 सब्जेक्ट में फेल था, कोई एक सब्जेक्ट में फेल था। तो गवर्नमेंट का एक स्कीम चलता है, उसका स्कीम का नाम था रुक जाना। तो मैंने तुरंत उन बच्चों को बोला कि मैं तुमको ये रुक जाना ना के तहत अप्लाई करवाऊंगा, और आप इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हो, री एग्जाम, यानी आपका जो ईयर है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो फिर मैंने उनका री एग्जाम के लिए अप्लाई करवा दिया, और अपना यहाँ बुला करके उनको ट्यूशन दिया, अपना घर पे रख के, अपना रूम पे रख के, राजस्थान में जहां हम रहते थे रेंट पे रह करके, उनको रखा, ट्यूशन दिया, और परमेश्वर का अनुग्रह वो बच्चे पास हो गए इस तरह। और वो पास हुए तो हम लोगों को भी बहुत खुशी हुआ, कि उनका साल बर्बाद नहीं हुआ। उनका पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुआ कि हमको ऐसा लोग मिल गया कि जिन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य के लिए सोचा, ऐसा उनको किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसा फिर चलता रहा। फिर जो है क्या हुआ कि अ, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा घटना घटा, क्योंकि मेरा हृदय था लोगों को सेवा करने का, मेरा हृदय था लोगों को ऊपर उठाने का। तो मैंने एक मेरा ही रिलेटिव है, मैंने उनका जीवन बचपन को देखा गरीबी में। तो मैंने सोचा कि अगर परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला अपना समस्या, तो मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला ठीक है, परमेश्वर का अगर इच्छा है तो मैं कुछ मदद इनको करूंगा। ऐसे दिन निकल गए। फिर मैंने वो लोग में मेरे पीछे रहे, ड्राइवरी वो लोग जानते थे, तो ड्राइविंग करता था दूसरे का, तो वो बोले कि हमको कोई ज्यादा वो नहीं है, अगर अपना गाड़ी होगा तो अच्छा है। तो मुझे कोई अनुभव नहीं था। मैंने बोला कि चलो ये बोल रहे हैं, अगर इनका मदद हो रहा है तो मैं मदद करता हूँ। तो मेरा वाइफ का अकाउंट में कुछ पैसा था। मैंने दोनों में बात किया कि ऐसा ऐसा ये व्यक्ति है, और बचपन से इस परेशानी में रहे हैं, मजदूरी किया इन लोगों ने, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग इनको मदद कर दें। तो मैंने अपना बाइक का पैसा उठा करके, कुछ मेरा पैसा उठा करके, मैंने एक 4 व्हीलर उनको लेकर के दे दी। और जब उन्होंने 4 व्हीलर उनके हाथ में गया, उन्होंने मुझे धोखा देना चाहा। अब उसका ईएमआई मैं भर रहा हूं, मेरा परिवार में प्रॉब्लम होना चालू हो गया, लेकिन जो उसका इनकम आ रहा है वो मुझे एक भी नहीं दे रहा है, ना ये वो ईएमआई भर रहा है। अब मेरा, मुझे तो भरना ही भरना है, क्योंकि वरना वो फिर से ऋण चढ़ेगा। तो मैं जो है बहुत स्ट्रेस में रहने लगा, दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा कि मैं जो है ये सब गलत कर दिया। उसी समय कोरोना का टाइम आ गया, 2020। हम राजस्थान में हैं, और सामने वाला जो व्यक्ति है जिनको हमने मदद किया, वो मुझे बराबर चीटिंग कर रहा है। मुझे ये डर लग गया कि अब मेरा हाथ में गाड़ी नहीं है, कहीं अगर ये कुछ और कर देगा तो उसमें हम भी फंस जाएंगे। तो बहुत बड़ा मेरे लिए एक अंदर अंदर में जो है घुटने लगा कि मैंने गलत कर दिया। कोरोना के समय कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इनकम सारी बंद हो गई है। मेरा वाइफ टीचिंग कर रही थी, टीचिंग बंद हो गया है, सारा इनकम बंद हो गया है, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है कि मैं जो है ईएमआई भर सकूं। बहुत परेशान। यहाँ पर क्या हुआ, एनजीओ भी बोलने लगा कि कब बंद हो जाएगा हमको नहीं मालूम।
मैंने सोचा अब मेरा लाइफ सारा खत्म हो जाएगा, कोई भी मदद करने वाला नहीं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता, डे नाइट डे नाइट डे नाइट। तो मेरा धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे स्किन प्रॉब्लम हुआ, सोराइसिस। सोराइसिस डेवलप हुआ उसी चिंता के कारण, क्योंकि बॉडी में ऐसा हार्मोन्स डेवलप हो गए अंदर अंदर, टेंशन से। और सोराइसिस हुआ क्योंकि वहां पानी भी नहीं मिल रहा है, वो धूल वगैरह लगा है स्किन में। जैसे तैसे मैंने फिर भी उतना नहीं सोचा, मैंने बोला परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। दवा लेता रहा, लोकल डॉक्टरों से लिया, क्योंकि मेरे पास अधिक पैसा नहीं था कि अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के मैं इलाज करा सकूं। तो लोकल डॉक्टर से जो दवा लिया, और वहां पर वो रिएक्शन कर गया अंदर, ये मुझे मालूम नहीं चला। इसके बाद लगभग 6 महीने निकल गया, लगभग और भी निकल गया होगा, 6 महीने से ज्यादा हो गया होगा। अ, अ, मेरा जो है वो स्किन प्रॉब्लम बराबर है, मैं कपड़ा पहनने में भी मुझे प्रॉब्लम होने लगा। यहाँ मुझे एनजीओ में जहाँ काम कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, वाइफ का तो ये छूट गया है, यहाँ गाड़ी का टेंशन है। फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने बोला जो भी होगा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। प्रार्थना हम लोग करते रहे करते रहे करते रहे। और आगे चल के क्या हुआ कि एक मैं मीटिंग कर रहा था एक प्रोग्राम में, मेरा अचानक से ब्लड आया मुंह से। और जब मुंह से अचानक से ब्लड आ गया, तो मेरे साथ जो मेरा लोग था, उन्होंने ये देखा और उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ आपको समस्या है। और तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लिए, ये प्रतापगढ़ राजस्थान की बात है। वहां मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। और दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको जो है यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आपको अहमदाबाद भेजेंगे, अहमदाबाद में जाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला मेरा अहमदाबाद में कोई है नहीं, और मैं वहां जाऊंगा तो मेरे लिए कोई देखरेख करने वाला नहीं, आप मुझे झांसी भेजो, क्योंकि मैं झांसी का हूं तो मेरा लोग वहां मुझे देखरेख कर लेगा। फिर जो है मैं झांसी आया। और अ, मेरे साथ कुछ मेरा जो आदिवासी लोग था वो मुझे साथ लेकर आए। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का कि वो मेरा घर तक मुझे आया और छोड़ा। और इसके बाद फिर मैं झांसी में जब एडमिट हुआ, तो झांसी में मेरे यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका किडनी लॉस हो रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात थी। परमेश्वर ये क्या हुआ, मैं हेल्थी था, स्पोर्ट्स था, बचपन से कभी इतना बीमार नहीं पड़ा, और अचानक ये सब क्या हो गया मेरे जीवन में। और अगर ऐसा होगा, मेरा किडनी लॉस्ट हो गया, मेरा छोटे बच्चे हैं, और मैं मसीह, मेरा वाइफ है तो वो भी दूर से है, मसीह परिवार है, हमारा कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वैसे ही सब लोग हमसे, जब हम मसीह हो जाते हैं तो वो लोग हमसे दूरियां बना लेते हैं। ये सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो वो समस्या जब आई तो हम बहुत चिंतित हो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधा कि परमेश्वर हमारे साथ। समस्या तो आएंगी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो है तुम परीक्षाओं में तो गिरोगे, लेकिन परमेश्वर तुमको उन परीक्षाओं से निकाल देगा। तो हम लोग प्रार्थना करते और चिंतित होते, उस समय बहुत पेन से हम लोग जा रहे थे, झांसी एडमिट हुए। फिर मेरे पास डॉक्टर ने बोला झांसी में कि आप जितना जल्दी हो सके अच्छा हॉस्पिटल में पहुंच जाइए, लखनऊ में या ग्वालियर में, पीजीआई लखनऊ।
तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम पैसा लगा करके एम्बुलेंस से लखनऊ तक पहुंच जाएं। तो मैंने सोचा अब क्या करें परमेश्वर। फिर मेरा दिमाग में एक बात आया कि हम मैं क्या क्या करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। मेरा माइंड में ये बात आया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने से क्या होगा कि गवर्नमेंट का एम्बुलेंस मुझे छोड़ देगा। तो मैं तुरंत जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मुझे 2 दिन वहां पर रखा गया। डॉक्टर से मैंने बोला कि सर बात ऐसा है, हम चाहते हैं पीजीआई जाना, लेकिन उसने बोला मैं डायरेक्ट यहां से आपको रेफर नहीं कर सकता, मेरा जो प्रोसेस है उसको करने के बाद ही आपको मैं रेफर कर सकता था। डॉक्टर ने पूरा प्रोसेस किया, इसके बाद तुरंत उसने रेफर लिखा और मुझे गवर्नमेंट का एम्बुलेंस से सीधा पीजीआई लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का बेस्ट हॉस्पिटल है, और वहां पर जो है छोड़ दिया। और वहां जब छोड़ा तो वहां बेड का समस्या है, बेड का समस्या है, बेड नहीं मिलता है जल्दी से। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु बेड मिल जाए। अब हम वहां मेडिकल के सामने पड़े हैं। उस समय मेरा कंडीशन खराब हो रहा था, बहुत खराब हो गया था। तो, हम चारपाई पर पड़े हैं और मेरा भाई, सब लोग जो है बहुत चिंतित हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। उसी समय जहां मैं पहले काम कर रहा था ईएचए के साथ, डॉक्टर राजू अब्राहम को फोन किया। डॉक्टर राजू अब्राहम को मालूम हो गया कि माधव सिंह इस कंडीशन में है। उन्होंने मुझे फोन किया कि अंदर में एक डॉक्टर हैं, मैं उनको फोन कर रहा हूं और आप लोग गेट पर रहना, ऐसे एडमिशन वहां नहीं मिलेगा। हमने भी देखा बहुत सारा पेशेंट है, मरीज है, 15 दिन से भी पड़ा है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, बेड ही नहीं। उन्होंने फाइल पर लिख देते हैं नो बेड, फिर और नहीं मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरा मदद किया, वहां से फोन किया और एक स्टाफ वहां से निकल के आया। वो साउथ इंडियन ही थे, लेडीज डॉक्टर। तो उन्होंने फिर आकर के बाहर देखा कौन है, फिर उनको बताया कि हम लोग हैं जो कि डॉक्टर राजू अब्राहम। फिर उन्होंने मुझे तुरंत अपना रिप वो लिखा, अ, और डॉक्टर को तुरंत दिया, तो हम लोग जो है एडमिशन मिल गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस समय का, जहां एडमिशन नहीं मिल रहा था, वहां परमेश्वर के दास ने, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, उनको उपयोग किया और वहां हमको एडमिशन, और एडमिशन मिला। तो हमको जो है पीजीआई में बेड पे कर दिया। हमारा ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट चालू हुआ, फिर उन्होंने बोला कि नहीं आपका डायलिसिस करना पड़ेगा। हमको डायलिसिस के बारे में कोई अनुभव नहीं था। तो डॉक्टर बोले कि आपका डायलिसिस होगा, क्योंकि मेरा पेट जो है पानी भर गया था, ये बड़ा हो गया था, पानी भर गया था। और बाथरूम कम हो रहा था, उसका कारण किडनी, किडनी काम नहीं कर रहा था। तो उस समय डॉक्टर ने बोला कि आपका 1-2 बार ही जो है ये डायलिसिस करना पड़ेगा, बाकी आप सही हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और उन्होंने जो है मेरा यहाँ थाई से फर्स्ट डायलिसिस किया, यहाँ नेक लाइन डाल के, सॉरी थाई से लाइन डाल के उन्होंने मेरा डायलिसिस किया। वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था, और हम लोग सब पूरा फैमिली परिवार प्रार्थना में, समय परमेश्वर ही भरोसा था हमारा। और फर्स्ट डायलिसिस हुआ, इसके बाद भी ज्यादा हमको कोई लाभ मिला नहीं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आपका और डायलिसिस करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मेरा चेस्ट से डायलिसिस किया।
और चेस्ट से डायलिसिस किया। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपका और डायलिसिस करना पड़ेगा। फिर मेरा यहाँ ये अभी भी ये बना हुआ है। अ, इसका यहाँ दिख रहा होगा, ये है। तो यहाँ जो है, यहाँ से मेरा डायलिसिस फिर चालू हो गया। और मैं डायलिसिस चालू हुआ मेरा, ये बाद में ये स्कीम नहीं था मेरा। लगभग बोलूं तो 3 महीने से अधिक मैं डायलिसिस पे। मेरा स्किन सूख गया, ये मेरा चिक्स ऐसा हो गया, मेरा आंख से भी रोशनी चला गया। मेरा पैर बिल्कुल हड्डी ऐसे जैसे हैंड हाथ के जैसे हो गया। पेट मेरा बड़ा हो गया। उस समय मेरा कंडीशन बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्द से गुजर रहा। मेरा बायोप्सी हुआ पीछे से, उन्होंने किडनी का सैंपल निकाला लखनऊ में। बहुत पेनफुल था मेरा। और कंडीशन ये थी कि कोई आशा नहीं थी कि बचेंगे। और यहाँ पैसा, यहाँ पर इलाज बहुत उस मैं मेरा सहने से बाहर ये कंडीशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भरोसा था परमेश्वर। परमेश्वर ही है जो पूरा करे। जब उसने मुर्दों को जिलाया तो वो हमें भी जिलाएगा। वो हमारे साथ, हमारे बेड पर हमारे बच्चे रोते थे, हमारी पत्नी रो रो कर प्रार्थना करती थी। हमारे सभी लोग उस समय का तो बहुत ही कंडीशन। अंत में लखनऊ में डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इनका लीवर भी खराब और किडनी और लीवर दोनों चेंज होंगे, जिसके लिए आपको 45 से 50 लाख रुपए रखना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। लोगों के पास कोई पैसा, परमेश्वर के भरोसे। पीजीआई लखनऊ, जो कि यूपी का बेस्ट हॉस्पिटल, अगर इस प्रकार की बात बोलता है, बहुत बड़ी बात। हमने कोशिश किया, मैसेज डालना चालू कर दिया कि कंडीशन इस प्रकार की है, प्रार्थना की। जगह जगह लोग प्रार्थना कर रहे थे, बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, जो मुझे जानते नहीं थे वो प्रार्थना कर रहे थे। लास्ट में लखनऊ हॉस्पिटल ने बोल दिया कि मरीज सरवाइव नहीं करेगा, आप घर ले जाओ। उस समय मेरा पत्नी, बच्चे, क्या बहुत बुरी कंडीशन। सोच भी रहे थे, परमेश्वर हमने ऐसा क्या कर दिया, हमारे साथ ऐसी मुसीबत। मैंने मसीह जीवन जिया, जहां तक हो सका मैंने अपना जीवन अपनी समझ से, खराई से जिया। मैंने कभी किसी से चीटिंग नहीं की। जितना हो सका मनुष्य के नाते मैं अपना जीवन अच्छे से जिया, एक दूसरों को दिखाने के लिए कि हम मसीह को। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ ऐसे, फिर भी हम याद करते थे कि नहीं, परमेश्वर है। ये हमारा संसार का प्रॉब्लम है, लेकिन हम, आशा है हमारी कि अगर हम मर भी गए तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमें अपने साथ। ये हमारा जीवन संसार का, तो संसार में, दुनिया में हर एक कोई आया है और एक दिन उसको मरना ही। हम उसी कंडीशन में सबको, एक परिवार को, बच्चों को भी धीरज बनाना, तसल्ली देना, और अपने आप को सहन करना। यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया, पीजीआई ने बोल दिया, नहीं, मरीज को आप जितना जल्दी ले सको अपने घर ले जाओ, अब बचिएगा नहीं। वो कंडीशन
बहुत बुरी, मैंने हमारे जीवन की लाइफ का बहुत बुरा समय झेल रहे थे। मैंने, मेरा साला था, मेरे साथ था, मैं और मेरा साला, उस समय जब डॉक्टर, मैंने उसको बोला कि अब कुछ नहीं है, परमेश्वर, प्रार्थना करो, परमेश्वर का जो इच्छा होगा वही पूरा हो। और उसी समय मेरा वाइफ को और मुझे एक परमेश्वर का संदेश हुआ कि अब आपको सीएमसी बेल्लूर जाना है। ये मुझे अच्छे से याद है कि मेरा अंदर ये चीज आया कि परमेश्वर बोल रहा है कि अब तुम जितना जल्दी हो सके सीएमसी बेल्लूर पहुंचो, और वही जगह है तुम्हारा सही, जहां से तुम पूर्ण जो है चंगाई वहां से जाए, हाँ सही हो गई। और सेम वही मेरा वाइफ से फोन आया कि आप जल्दी जल्दी हो सके हम लोग सीएमसी चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि परमेश्वर का वो से है, और हम वहां जाएंगे, और परमेश्वर जो है यही चाह रहा है कि हम वहां पहुंचे। मेरे पास पैसा नहीं, मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, मुझे यहां से टांगा गया, ऐसे टांग करके मेरा पैर जमीन में, क्योंकि मैं लंबा हूं, हाइट में लंबा हूं, तो मुझे दो लोग थे, मेरा भाई और साला, दोनों मुझे टांगे थे अपने कंधों पर, मैं चल नहीं पा रहा। लखनऊ एयरपोर्ट ले गए, जितना जल्दी हो सके हम वहीं से जा सकते। वहां जब एयरपोर्ट पहुंचे, मेरा दर्द बहुत सहन से बाहर था। पहुंचने के बाद मैंने मेरा साला गया वहां पूछने के लिए क्या फ्लाइट है, उन्होंने बोला कोई फ्लाइट नहीं, तो दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं और चिंतित हो गया, प्रार्थना कर, प्रभु जैसे भी हो सके अरेंज करो। उसी समय फिर 10 मिनट के अंतराल में मैंने अपने साले को बोला कि तुम एक बार और पूछ के आओ। तो वो और गया पूछने के लिए, वहां पर बोला कि हाँ अभी एक इमरजेंसी फ्लाइट अरेंज हो रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर उपाय करने वाला है। जहां फ्लाइट नहीं थी वहां इमरजेंसी फ्लाइट जो है अरेंज हुई, और मुझे उसमें मौका मिल गया, टिकट मिल गया, मेरा साला और मैं। अब वहां पर मुझे बोला गया कि अगर तुमको ये मालूम चल गया वहां किसी स्टाफ को कि तुम बीमार हो, इस कंडीशन में हो, तो आपको फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप उपाय कीजिए कि मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं अपने आप को यह दर्शा सकूं कि मैं बीमार नहीं। यहाँ मेरा नेक लाइन पड़ा था, पूरा यहाँ लटका हुआ था, फिर मैं उसको ऐसे कवर किया, पूरा अपने आप को शो किया कि मैं बीमार नहीं। और वहां पर दो स्टेप लगे रहते हैं, उनको चढ़ना है। यहाँ मुझे दो लोग टांग के लाया, मैं कैसे चढ़ूंगा? मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात थी, लेकिन मेरा हौसला सिर्फ परमेश्वर था। मैंने बोला, परमेश्वर आप ही मुझे ये हिम्मत दे सकते हैं, आप ही इस जो स्टेप है इसको आप ही मुझे क्रॉस करवा सकते हैं। फिर मुझे व्हील चेयर पर ले करके साला गया, स्टेप तक ले गया, वहां मुझे क्रॉस करना है, तो मैंने हिम्मत बांधा, और जोश में आकर के प्रभु यीशु मसीह का नाम ले करके मैं खड़ा हो गया। और जब मैं खड़ा हुआ, मेरे पैरों में बल आया, मेरे पैरों में बल आया, मैं स्टेप चढ़ गया। मैं स्टेप चढ़ के उस साइड क्रॉस कर गया, मैं क्रॉस किया उस साइड। मेरा साला फिर से व्हील चेयर लेकर खड़ा था, जाकर के व्हील चेयर पकड़ के फिर से जाके व्हील चेयर पर बैठ गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फ्लाइट में एंट्री कर, मेरे लिए वो बहुत चैलेंज की बात।
बहुत कठिनाई की बात थी पार करना, लेकिन परमेश्वर उस समय मेरा साथ था। मेरा डर था मेरा कि अगर मैं उसको क्रॉस नहीं किया तो मुझे फ्लाइट नहीं मिलेगा और कुछ मेडिकल प्रोसेस से जाना पड़ेगा और मैं लेट हो जाऊंगा। परमेश्वर ने मेरी मदद किया। 2.5 घंटे में चेन्नई उतरा। चेन्नई उतरने के बाद मुझे वहां से एक प्राइवेट व्हीकल करना पड़ा। प्राइवेट व्हीकल में एक व्यक्ति मुझे मिला जो कि मुझे मालूम चला कि वो बंगाली था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये बंगाली है। मैंने सोचा ये सही से हमको जो है वहां पहुंचाएगा, लेकिन उसने क्या किया, हमारे साथ चीटिंग किया। और हमने जैसे भी युवाओं बांध के उससे बातचीत किया, और उसने मुझे फिर दूसरा गाड़ी में शिफ्ट किया। ऐसे हम नाइट में जो है सीएमसी हॉस्पिटल पहुंचे। सीएमसी हॉस्पिटल पहुंच के वहां इमरजेंसी में भर्ती किया गया। इमरजेंसी में भर्ती किया, और उस समय मेरा हालत अनकॉन्शियस हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश हो गया था। मुझे अ, मालूम है कि जस्ट ऐसे मेरा दोनों साइड मार के मुझे जगह ये किया जा रहा था, मेरा नाम ले ले करके बुलाया जा रहा था, और ऐसा मेरे साथ हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने बहुत मेहनत किया, और मैं धन्यवाद करता हूँ थॉमस, डॉक्टर हैं वहाँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया। के साथ में जो उनके वर्कर थे उन्होंने भी बहुत मेरे लिए मेहनत किया। और फिर धीरे धीरे मुझे जो है होश आया, इमरजेंसी में पड़ा। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मेरा रिकवर होने लगा। फिर उन्होंने बोला कि आपका बायोप्सी करना पड़ेगा। एक बायोप्सी मेरा यहाँ लखनऊ में हो गया, बहुत दर्द से गुजर के गया। फिर वहां बोल दिया तो मुझे बहुत वो फिर होने लगा। मैंने डॉक्टर जी से बोला, डॉक्टर जी बहुत पेन से गुजरा। नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत सोचिए। उन्होंने मुझे तसल्ली बनाया कि यही प्रोसेस है। तो ऐसे करके फिर उन्होंने मेरा वाइफ से डिस्कशन किया। वाइफ मेरा लगभग 2 4 5 दिन में ऐसे पहुंच गए थे वहां, ट्रेन से आए थे। तो उन्होंने डिस्कस किया कि आप क्या चाहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करना या मैं उसी पर वर्क करूं। तो सबने डिसीजन लेकर के बोला कि नहीं, आप जो किडनी है उसी पर वर्क कीजिए। मेरा उस समय 2 हफ्ते, 1 हफ्ते सॉरी, लेटरिंग भी नहीं हुआ, पेशाब भी नहीं हुआ। और वो कंडीशन ऐसी थी कि मेरा पेट इतना बड़ा, लेटरिंग भी जाम अंदर में, मेरा इतना सहन से बाहर पेन था, इतना दर्द था कि मैं सहन नहीं कर पाता। सोता था इस करबट इस करबट, फिर भी मुझे चैन नहीं था। सीधा लेटना, चैन नहीं था। उठ के जाना, चैन नहीं था। बैठना, कोई चैन नहीं था। कोई सुकून नहीं, दर्द रात दिन रात दिन, बहुत परेशान। वो कंडीशन से हम गुजर कर उस समय गए, और परमेश्वर ने जो है बहुत मदद किया। लोगों ने मदद किया वहां पे। अ, जो है मेरा बायोप्सी के लिए डॉक्टर ने प्लान किया। मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, उन्होंने बोला आपके बायोप्सी के लिए ब्लड कम है, इसलिए आपका नहीं होगा, अभी आपको रेस्ट करना पड़ेगा। आप घर पर जाओ, थोड़ा खाना करो, जब ब्लड सही होगा हम बायोप्सी कर सकते हैं। तो परमेश्वर फिर से एक और प्रॉब्लम, हम लोग घर रूम लेकर वहां रहे, और अ, इसके बाद फिर मैंने सोचा जो भी होगा परमेश्वर का इच्छा है।
मैं वहां पे झींगा मिलता है बड़ा बड़ा। मैंने बोला जो भी है मैं इसको खाता हूँ। झींगा खाया, फिश खाया, और फ्रूट खाया, पपाया खाया। मुझे लग रहा है लगभग 4 दिन के अंतराल में फिर से टेस्ट करने गए, ब्लड सफिशिएंट, और डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है अभी आपका बायोप्सी हो जाएगा। फिर जो है अरेंज किया गया, और मेरा अंदर तो वही था कि बहुत पेन होता है, लेकिन फिर भी जब पूरा ट्रीटमेंट में मेरा एक ही था, मेरा भरोसा यीशु मसीह। परमेश्वर के नाम लेकर के, यीशु मसीह का नाम लेकर के बस मैं शांत पड़ा रहता था कि परमेश्वर मैंने अपना सारा शरीर अब आपको सौंप दिया है। अगर आपका इच्छा है तो आप मुझे फिर से जीवन दें, चंगा करें। अगर आपका इच्छा नहीं है तो आपकी इच्छा ही पूरा। और इस कंडीशन में पहला बायोप्सी हुआ, और परमेश्वर का धन्यवाद, वहां पर मुझे बहुत छोटा सा पेन हुआ। जो मुझे लखनऊ में पेन हुआ सहन से बाहर बायोप्सी के समय, वो वहां उतना नहीं हुआ। और उस समय पहला बायोप्सी हुआ, फिर 11 दिन का रिपोर्ट होता है, 11 दिन में उसका रिपोर्ट आया। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका एक और बायोप्सी होगा। मैं फिर से चिंतित हो गया कि अब मुझे फिर से गुजरना, यहाँ पर पैसा बराबर लगना है। फिर मैं क्योंकि मना नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा अब आपके हाथ में है। फिर मेरा बायोप्सी हुआ, फिर 11 दिन के बाद रिपोर्ट आया। लेकिन थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद, और जितना लोगों ने प्रार्थना किया उनका धन्यवाद, वो रिपोर्ट आया। डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका किडनी ट्रांसप्लांट करने का जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा सब लोग खुशी हो गया, हमको खुशी आ गया कि परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। अब पहले लखनऊ में बोल दिया था कि किडनी लीवर दोनों ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 45 से 50 लाख रुपए आपको रखना होगा। वो समय बहुत ही खराब, बहुत ही समस्या में हम लोग गुजर रहे थे। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने सीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा ये मैसेज आया कि अभी आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। वही किडनी पर हम काम कर रहे हैं और वही काम करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद। फिर लीवर का भी वहां टेस्ट हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपका लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक टेबलेट रहेगा, वो आपको आजीवन खाना पड़ेगा। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा लीवर किडनी दोनों परमेश्वर की दया से जो मेरा पहले था वही है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसने मेरे जीवन को बचा लिया, और वही किडनी और वही जो है मेरा लीवर काम कर रहा है। हम हर 6 महीने में चेकअप के लिए जाते हैं सीएमसी, और वहां से ही दवाई लाते हैं। मेरा लगभग 4 5 7 दवा मुझे डेली खाना पड़ता है। लेकिन अभी मेरा जो देख रहे होंगे बॉडी, ये मेरा बॉडी पहले का है। और बीमारी के समय का अगर बॉडी देखेंगे तो मेरा एक हड्डी के जैसे था। जैसे हैंड है ऐसे मेरा लेग हो गया था। मेरा चमड़ी जैसे पेड़ का छाल होता है ऐसे हो गया था। लेकिन अभी का बॉडी देखेंगे जो पहले था, अभी ऐसा हो गया। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना भलाई किया, इतना भलाई किया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत उससे क्राइसिस से, समस्या से गुजर के गया। लेकिन परमेश्वर ने जैसे अय्यूब को उसके जीवन में परेशानी तो आई, सब कुछ उसका चला गया, धन भी चला गया, उसका बच्चा भी चला गया, पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, उसका मित्रों ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन अंत में परमेश्वर ने जो है साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बोला कि उसका डबल किया। तो मैं
परमेश्वर वायु के जीवन से मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर समस्या तो आई, और मैं धन्यवादित हूँ इसके लिए, कि जो मेरे पास समस्या आई वो मुझे परमेश्वर ने उपयोग किया। मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ कि उसने मुझे एक इतना बड़ा टेस्टमनी के साथ अ, जो है खड़ा किया। अ, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। और अ, जो है आज मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरे बच्चे सब खुश हैं, मेरा पत्नी खुश है। हाँ, इतना है कि मैं जब एनजीओ में जो काम कर रहा था और बीमारी के बाद एनजीओ ने मुझे वापस लिया नहीं, तो ये मुझे थोड़ा मैं अभी सोचता हूँ कि मैंने एनजीओ में बहुत काम किया, मैंने अपने जीवन को नहीं देखा, मैंने बच्चों को नहीं देखा, और मैं दिन और रात लगा रहा, लेकिन मेरा जब कंडीशन खराब हुआ तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ही साथ देता है, कोई साथ नहीं देता है। तो मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर है, और मैं परमेश्वर पे ही भरोसा करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये मुझे मौका मिला अरोमा टीवी के माध्यम से आप सबको मेरा टेस्ट मनी बोलने का। इसके लिए मैं अरोमा टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। सा प्रेयर करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अरोमा टीवी पर जो आपने हमारे जीवन में किया है उसको बोलने का मौका दिया। और मैं रोमा टीवी के जो भी संचालक हैं और जो भी कार्य करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सबको मैं आपके हाथ में देता हूँ, तो उन्हें आशीषित करें, जिससे प्रभु जी और भी कई लोगों को आपने उपयोग किया और बहुत सारे टेस्ट मनी दी, और उन टेस्ट मनियों को द्वारा प्रभु और भी लोगों को परमेश्वर बताते रहे आश्चर्य कर्म के बारे में, प्रभु जी वो सुन सकें और वो जान सकें कि तू जीवित और सच्चा खुदा, तू छंगा करने वाला है, तू जीवन देने वाला, तू धन्यवाद प्रभु जी। के हाथ में समय, जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर तो उनको भी हाथ दे दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो हमारा आमीन। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ और टीवी का और मौका दिया पास्टर मतलब सिंह। एक्चुअली मैं मतलब सिंह समझ के भी लिखता हूँ, क्योंकि मैं सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ, लोग भी ऐसा बोलते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। मेरा जो जीवन है, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर जब तक मैं जीऊँ वो मुझे उपयोग करे। और अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है, कोई प्रार्थना करवाना चाहता है, तो मैं नंबर दे देता हूँ, और कोई अगर चाहता है प्रार्थना या कॉन्टेक्ट करना जरूर कर सकते। और मैं धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह।